रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, और बात करते हैं कंटेंट बनाया कैसे जाता है। उससे पहले 5 मिनट की एक झलकी दे देता हूँ पिछले सेशन में हुआ क्या था। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि आपको कंटेंट क्रिएट ही क्यों करना है अपने सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे, समराइज अगर मैं करूं तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपका एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट होता है। दूसरा, आपके पास यार फॉलोवर्स वगैरह भी बढ़ते हैं, आपके पास लीड्स का फ्लो रहता है। अगर आप कंटेंट बनाते हो तो आपका लीड जनरेशन जो है वो दिक्कत सॉल्व हो जाती है। पहले दिन सॉल्व नहीं होती, उसको सॉल्व होने में टाइम लगता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आपको लीड्स की मतलब लीड जनरेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ती, जब आपका कंटेंट वायरल जाने लगता है। उसके बाद आता है आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है कंटेंट बनाने से। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि अगर दो लोग हैं आपके सामने और अगर आपको मौका मिले उन दो में से किसके साथ बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो आप ही लोगों ने मुझे जवाब दिया था कि आप उस पर्सन के साथ बिजनेस को स्टार्ट करना चाहोगे जिसकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अच्छी। याद है, आप ही लोगों ने बताया था मेरे को। तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। जो लोग प्रोफाइल अच्छी नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल पे काम नहीं कर रखा, या जो लोग अपने इंस्टाग्राम के ऊपर काम नहीं कर रहे, उनसे आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा, उनसे आप हमेशा आगे रहोगे। लीड्स आप लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देगी कंपेयर टू वो लोग जिनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, जिनकी प्रोफाइल पे कंटेंट नहीं है। भाई कैमरास चालू कर दो यार, मैं सेशन लेना बंद कर दूंगा, फिर कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप ऐसे कैमरास बंद रखोगे तो मैं मेरे लिए नहीं आया ना सेशन लेने। यहाँ पर मुझे नहीं सीखना, यहाँ पर सीखना आप लोगों को है। आगे आप लोगों को बढ़ना है, मुझे नहीं बढ़ना। ठीक है, समझ रहे हो ना सेशन में आए क्यों आप लोग? आप खुद कुछ सीखने के लिए आए हो। मुझे कैसे पता लगेगा आप लोग सीख रहे हो? कैमराज ऑन रहते तो पता तो रहता भाई बंदा कर क्या रहा है। नहीं तो कुछ लोग क्या है, सेशन चल रहा है इधर उधर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये हरकतें करते हैं फिर। तो यार ना ही करो तो अच्छा है, कैमराज ऑन कर लो, क्योंकि कैमराज अगर सेशन में कैमरा ऑन नहीं होंगे आप लोगों के तो कंटेंट क्या ही बनाओगे यार फिर आप लोग। कंटेंट क्रिएशन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएट तो तभी करोगे ना जब शक्ल दिखाओगे। शक्ल दिखाने की शुरुआत तो सेशन से ही होती है, वो चीज है। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स अगर आप लोग कंटेंट क्रिएट करते हो। और कंटेंट क्रिएशन से एक और चीज है जो मैंने बताई थी, हाँ, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है फर्स्ट थिंग, और आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी इंप्रूव होती है। अगर आपको खड़ा कर दिया जाए 50 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने, आप उनके सामने बिना हिचकिचाए बिना शर्माए बोल सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग जो है आपकी इंप्रूव हो जाती है कंटेंट क्रिएट करने से, क्योंकि डेली बेसिस पे आप कुछ नया रिसर्च कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, फिर आप कुछ नया बना रहे हो, तो उससे ना आपकी प्रैक्टिस हो जाती है पब्लिक स्पीकिंग। चलो अब बात कर लेते हैं हाउ टू क्रिएट कंटेंट। फिर कैमरा बंद कर दिया भाई, एक काम करते हैं फिर सेशन एंड कर देते हैं। चलो मैं निकलता हूँ, बाय बाय, आने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कर रहे हैं, फिर एंड कर देता हूँ मैं। आया उसके लिए बहुत, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप सेशन के अंदर आए। बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने मेरे ऊपर आके, है ना। एंड कर देते हैं फिर, सबके कैमरास बंद है, सबके। कर लो भाई, चालू कर लो। ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे तो बन गया फिर कंटेंट आप लोगों से, सिंपल सी बात है, बन गया फिर तो कंटेंट। नहीं बनना फिर कंटेंट, है ना। साहिल खान आपने लिखा है मत जाओ, अच्छा लगा, लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हो जो मुझे लग नहीं रहा है कि वो वर्किंग एनवायरनमेंट है। आप शायद या तो सो रहे हो या, है ना, ऐसा कुछ कर रहे हो आप। तो आप भी एक टेबल कुर्सी पे बैठ के सेशन लो सबसे पहले। ठीक है, बाकी आपने बोला वो मुझे अच्छा लगा। कंटेंट बनाने की शुरुआत होती है, आप जैसे मैंने मेरी कैसे शुरुआत की थी पहले वो बता लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। फर्स्ट टाइम कैमरा पे शक्ल दिखाने में सबको डर लगता है, सबको शर्म आती है। कितने लोग ऐसे जिनको फर्स्ट टाइम शक्ल दिखाने में डर लग रहा है? इंस्टाग्राम पे हाथ खड़े कर दो या यस लिख दो, चैट में, चैट में एक बार यस लिख दो कि सर हमें भी डर लग रहा है कैमरा पे बोलने की। मैं बोलने की बात कर रहा हूँ, मैं उन रील्स की बात नहीं कर रहा जो आप चल के बनाते हो और जिन पे टेक्स्ट लिख देते हो कि बेस्ट 18+ वेबसाइट फॉर अर्निंग, है ना, या इफ यू आर ए स्टूडेंट देन आई हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। उन रील्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर कंटेंट की। आप कुछ बोल के डिलीवर कर रहे हो, उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। कितने लोगों को डर लगता है? अच्छा, बाकी लोगों का यस नहीं आ रहा मतलब आपको डर नहीं लगता? मुझे तो नहीं दिख रही आपकी प्रोफाइल पे रील्स। बाकी लोगों ने अगर यस नहीं किया है तो भाई इसका मतलब ये आपको डर नहीं लगता, तो फिर बनाओ ना रील्स। रील्स भी बनाओ ना फिर, बनानी चाहिए ना आप लोगों को रील्स। डर लगता है तो भाई बताओ, आपका डर दूर करेंगे। शर्मा किससे रहो, लगता है ना डर। तो डर खोलने की शुरुआत मैंने कैसे की थी पहले मैं मेरा बता। ये जैसे मेरे पीछे के फ्रेम दिख रहा होगा आपको, है ना, ये वाला फ्रेम।
दिख रहा है कितने लोगों को दिख रहा है? इस पे एक मोटिवेशनल कोट लिख रहा है। तो इसी तरीके से मैंने ना जब कैमरा पे बोलने की शुरुआत की थी तो मैंने ऐसे मोटिवेशनल कोट्स आगे बोले, जैसे मैंने गूगल से उठाया, जैसे ये लिख रखा है वर्क हार्ड ड्रीम बिग, अब मैंने गूगल से उठाया, फिर इसको ना मैंने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के हिंदी में कर दिया, जैसे इंग्लिश में तो मैंने इसको हिंदी में कर दिया और एक 10 सेकंड की कोई लाइन सेट कर दी अपने हिसाब से, थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने, कॉपी पे लाइन सेट कर दी और कॉपी पे लिख ली मैंने। अब मैंने फोन लगाया स्टैंड पे या जहां भी आपको लगाना है, किसी को पकड़ा भी सकते हो, फोन दे दो, अब हो जाओ खड़े, अब उस लाइन को 10 से 15 बार रट लो। एक चीज और कर सकते हो, जिनको ज्यादा ही डर लगता है या जो ज्यादा ही है ना हिचकिचाते हैं बोलते टाइम, आप लोग ना उस कॉपी को पकड़ के, जैसे ये कॉपी है, ठीक है, ये मैंने कॉपी ली है, इस कॉपी के अंदर मान लो मैंने लिख रखा है, ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीजें लिख रखी है, दिख रही होगी आपको, नहीं दिख रही मुझे आइडिया नहीं है, तो मान लो मैंने इसके ऊपर लाइन लिख दी मेरी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कांच, ये मेरा कांच है कैमरा, तो मैं बार बार उस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैं देख देख के कर रहा हूँ, फिर मैं कैमरे में देख देख के कर रहा हूँ, फिर मैं कैमरा मतलब जो कांच है, ठीक है, ये कांच की तरह ही रिएक्ट कर रहा है, फिर मैं कांच में देख के बोल रहा हूँ, नीचे नहीं देख रहा, और मैं रिपीट करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ उस लाइन, उससे क्या हुआ ना, वो लाइन ना मेरे को रट जाएगी। देन आती है एक्सप्रेशंस की बारी, ये जो अब मेरा हाथ हिल रहा है ना, दिख रहा है आपको, अब मैं बोलता हूँ तो मेरा हाथ हिलता है, आप लोगों ने देखा होगा है ना, हाथ हिलते हैं, बॉडी मूवमेंट होती है, ये जो चीजें ये पहले दिन से नहीं होंगी, ये ओवर द टाइम आप लोगों के अंदर आती जाएगी, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे चीजों को तो ओवर द टाइम आपके अंदर आती जाएगी। तो हाथ अगर नहीं हिल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल खड़े होकर बोल दो जो भी आपने लाइन लिखी, सेम चीज दोबारा करनी है, मैं कह रहा हूँ 15 दिन ऐसा कर लो, 16वें दिन आप लोग एक पूरा पेज लिख के उसको बोल सकते हो कैमरे पर, कोई बड़ी बात नहीं, कैमरा पे इस तरीके से बोलना है आप लोगों को। सबसे बेस्ट तरीका बता दिया, स्टार्टिंग में गूगल से कुछ कोड्स उठा लो, उनसे शुरुआत करो, ठीक है, शुरुआत कैसे करनी है वो मैंने बता दी। अब आ जाता है भाई प्रॉपर कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है निश सिलेक्शन। आप अपने निश को सेलेक्ट करो, कितने लोगों को पता है निश क्या होती है, एक बार चैट में बता दो, चैट में बता दो कि सर मुझे पता निश क्या होती है। राम ने हाथ खड़ा किया, राम बताओ निश क्या होती है, व्हाट इज निश, अगर आप बताना चाहते हो। पवन सोनी ने बोला है शेर को भी लगता है डर, भाई बिल्कुल लगता है यार, डर तो शेर को भी लगता है, वो चीज है, अपन तो फिर भी इंसान है, शर्मा किस बात से ना अपन, डर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करो। निश मतलब आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, गलत जवाब, काफी हद तक सही है लेकिन फिर भी वो प्रॉपर आंसर नहीं है। निश पूछा है, निश, आप जो बता रहे हो ना, आप आपकी जो डेफिनेशन है वो निश और पैशन के बीच में कहीं टहल रही है, वो निश और पैशन के बीच में कहीं झूल रही है। निश का सीधा सा अर्थ यह है, ठीक है, निश का मतलब होता है फील्ड, निश का मतलब होता है फील्ड। अब निश भी बहुत तरह की होती है, एक होती है निश, एक होती है माइक्रो निश। अब पहले निश समझ लेते हैं फिर माइक्रो निश समझेंगे, ठीक है, और आपको कंटेंट कैसे क्रिएट करना है उसके ऊपर आते हैं। निश भैया ये होती है, मान लो मैं जिम जाता हूँ तो जिम मेरी निश हो गई, आया समझ में। अब मैं जिम की वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरी निश क्या है, कोई अगर मुझसे पूछे दिव्यांश भाई कंटेंट क्रिएट करते हो, अच्छा बढ़िया बात है, अच्छा आपकी निश क्या है, निश मतलब मेरा टॉपिक क्या है, मैं किस चीज के ऊपर बना रहा हूँ, मैं किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, वो तो मेरी निश हो गई। अब माइक्रो निश ये होती है बॉडी बिल्डिंग में भी, अब जैसे मैं जिम जा रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग में भी ये होता है, जैसे आर्म होते हैं, ठीक है, बाइसेप होता है, ट्राइसेप होता है, चेस्ट होती है, लेग होता है। अब मैंने ना बाइसेप के ऊपर स्टडी कर ली, अब मैं बाइसेप के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और सिर्फ बाइसेप के ऊपर ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ, बाइसेप कैसे बड़ा करना है, क्या चीज खाएं उससे बाइसेप ये होगा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है बाइसेप या ये जो आर्म है ना, ये आर्म हाथ जो है, वो हाथ जो है वो मैंने पकड़ लिया, पूरी बॉडी में से मैंने सिर्फ हाथ को ही पकड़ लिया और मैं उसी के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, उसी से रिलेटेड मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तो वो मेरी माइक्रो निश हुई। हुआ क्लियर, निश और माइक्रो निश में क्या फर्क होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, निश हो गई भाई डिजिटल मार्केटिंग, क्या भाई, है ना, डिजिटल मार्केटिंग ये हो गई निश। माइक्रो निश हो गई एफिलिएट मार्केटिंग, भाई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आप घुस गए एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग कौन सी, डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग, एक होती है एफिलिएट मार्केटिंग, एक होती है डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग, आप डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर घुस गए, तो ये होती है माइक्रो निश। जैसे अभी कितने लोगों को मेरे वो टीवी से बिजनेस चैनल के बारे में पता है, यूट्यूब पे जो है, उसको आप माइक्रो निश बोल सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ही कंटेंट डालता हूँ, दूसरा कंटेंट जाता ही नहीं उसमें।
मोटिवेशन भी नहीं डालता मैं, सिर्फ वही कंटेंट जाता है उसको, तो अब वो एक माइक्रो निश होगी। समझ गए? तो सबसे पहला जो स्टेप है आप लोगों का निश सिलेक्शन का है, आपको एक निश पकड़नी है, आपको एक टॉपिक पकड़ना है जिसके ऊपर आपको रिसर्च करके कंटेंट बनाना। चलो, हमने समझ लिया निश क्या होती है, हमने समझ लिया माइक्रो निश क्या होती है। कितने लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर हमें तो कुछ नहीं आता, हम कैसे पता करें कि भाई इस फील्ड की वीडियोस बनानी है? कितने लोगों को ये लग रहा है? यस टाइप कर दो चैट। सर हमें तो किसी भी फील्ड के बारे में ज्यादा पता नहीं है, ना हम किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, तो हम शुरुआत कैसे करें, किस फील्ड से करें? कितने लोगों को ये लग रहा है? चैट में मी या यस टाइप कर दो, कुछ भी टाइप कर दो। चलो, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं खुद ही का ही लेता हूँ अगेन। रिसेंटली आप लोगों ने टीवीसी फाइनेंस के बारे में सुना होगा, टीवीसी बिजनेस के बारे में सुना है, तो फाइनेंस के बारे में भी ऑफकोर्स सुना होगा अगर मेरी स्टोरी से कनेक्टेड रहते हो, सुना है ना? टीवीसी फाइनेंस एक ऐसा पेज है जो हमने करीब 1 महीने पहले क्रिएट किया था, 10 जनवरी को हमने क्रिएट किया था। टीवीसी फाइनेंस क्या है, नाम से पता लग रहा है, उस पर हम फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। अब आप लोग मेरे को बताओ, क्या मेरा फील्ड फाइनेंस का है? क्या मैंने कॉमर्स पढ़ी है? नहीं पढ़ी, मेरे बायोलॉजी थी कॉलेज में, सॉरी स्कूल में मेरे बायोलॉजी थी और कॉलेज में मेरा एग्रीकल्चर। पहले ही बता दूं, मेरे तो मार्केटिंग भी नहीं पढ़ी गई, जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना चीजें, ये भी नहीं पढ़ी मैंने तो, ये भी मेरा फील्ड नहीं हुआ करता। ना मेरे को मार्केटिंग आती थी, ना मैं कोई बनिया फैमिली से हूँ, ठीक है? क्योंकि बनिया फैमिलीज में आपने देखा होगा बिजनेस है ना, खून में होता है उनके, पैदा होते बिजनेस सिखाने लग जाता है। ना मेरा कुछ ऐसा था, ना मेरे पिताजी कोई बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है? हमारे घर में सारे लोग जॉब बैकग्राउंड से हैं, या जो होता है खेती का बैकग्राउंड, ठीक है, उस बैकग्राउंड से। तो मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है जो अभी मेरी निश है ना, उससे उससे उसका कोई लिंक नहीं। यहाँ से आप लोगों को क्या समझ में आता है? से आप लोगों को क्या समझ में आता है? देखो, समझ में सिर्फ इतना ही आता है कि अगर दिव्यांश भैया को भी पहले कुछ नहीं आता था और हमें भी कुछ नहीं आता, और दिव्यांश भैया अगर अच्छा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। दिव्यांश भैया के तेल लेना है। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनका फील्ड पहले कुछ और था और वो अभी कर कुछ और है, और उस चीज में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मार्केट में दूसरे लोगों से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहां से एक चीज हमें क्लियर हो रही है कि यार निश तो कोई भी पकड़ लो, एक बार हमने निश पकड़ ली ना, तो बस उसके ऊपर अब लगे रहो लगे रहो लगे रहो जब तक उसमें परफेक्शन नहीं आ जाए। उसमें परफेक्शन आने लगेगी तो ऑटोमेटिक, है ना, चीजें दिमाग में घुसने लगेगी और आप कुछ टाइम बाद एक्सपर्ट बन जाओगे। एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, लिख लो इसको कहीं पे। अगर आपको किसी भी फील्ड में कामयाब बनना है, अगर आपको किसी भी फील्ड में कामयाब बनना है, तो दिन में आपको 1 घंटा देना पड़ेगा 5 साल उस चीज के ऊपर। चाहे आप रिसर्च कर रहे हो किसी भी चीज की, मान लेते हैं आप जैसे बायोलॉजी में कोई रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, हार्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपको हार्ट का स्पेशलिस्ट बनना है ना, तो आपको सिर्फ उसी चीज के ऊपर 5 साल तक दिन में 1 घंटा देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, पहले ही बता दूं, ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़े सक्सेसफुल आदमी उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है, तो वो मैं आप लोगों को डिलीवर करना। कहने का मतलब है 5 साल तक 1 घंटा रोज देना, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओगे। अब सागर के मन में सवाल आ रहा है कि दिव्यांश भाई मुझे तो 5 साल का टाइम नहीं है, 5 साल में तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, है ना, बहुत कुछ हो जाएगा 5 साल में, तो मुझे तो यार 1 साल में ही करना है। 1 साल में कैसे करना है वो बताओ? 1 साल में ऐसे करना है, दिन का 1 घंटा दे रहे थे 5 साल तक, दिन के 5 घंटे देने लग जाओ, 1 साल में एक्सपर्ट बन जाओगे। आया कुछ समझ में? जैसे आज एफिलिएट मार्केटिंग जो है, डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग, उसका मैं एक्सपर्ट हूं, आप कह सकते हो। आप लोगों की कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है, इस फील्ड के अंदर, तो वो चीज मैं चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस है। तो यही वाला फॉर्मूला मैंने भी अप्लाई किया और आज मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूँ, मुझे इस चीज के बारे में सब कुछ पता है ना। प्रॉपर इस निश की बात कर रहा हूँ मैं। सीखने को तो देखो बहुत कुछ है, जिंदगी छोटी पड़ जाएगी इंसान की, फिर भी वो नहीं सीख पाएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपने आप को एक एक्सपर्ट बोल सकता हूँ इस फील्ड में, ठीक है, वो बात कर रहे हैं। तो सेम फॉर्मूला आप लोगों के ऊपर भी अप्लाई होता है, बस एक चीज को पकड़ लो, चाहे वो जिमिंग हो सकती है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, चाहे वो टेक हो सकता है, ठीक है, टेक वाला निश भी पकड़ सकते हो आप, चाहे फैक्ट एंड वो है ना, फैक्ट्स वगैरह होते हैं उनको पकड़ सकते हो आप, मोटिवेशन पकड़ सकते हो, बहुत सारा कंटेंट में आप फाइनेंस पकड़ सकते हो, जैसे कि हमारा भी फाइनेंस का भी कंटेंट। आपको कोई भी एक कंटेंट पकड़ना है और उसके ऊपर फिर टिके रहना है, फाइनल कर लो और फिर कदम पीछे नहीं हटाना। जैसे किसी ने लिया मोटिवेशन कि भाई मेरे को इंसान लोगों को मोटिवेट करना है, मेरे को लोगों को मोटिवेट करने में मजा आता है, तो भैया मोटिवेट करने में फिर पीछे मत हटो,
मोटिवेशन में स्कोप है, बिल्कुल है। संदीप माहेश्वरी के आज 25 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। अगर स्कोप नहीं होता तो इतने लोग उनको सब्सक्राइब नहीं करते। इट मींस स्कोप तो है। जिमिंग की बात करें, जिमिंग में भी भाई बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। टेक की बात करें, टेक्निकल गुरुजी ले लो। कॉमेडी की बात करें, मतलब हर फील्ड में आपको एक ऐसा इंसान मिल जाएगा जो एक लेवल पे पहुंचा है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो आपको एक निश पकड़नी है, निश फाइनल किया आपने, देन आप प्रोसीड करो उस चीज के परफेक्शन के पीछे, उस चीज के बारे में सीखने के पीछे। एक सिंपल सी स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन में, इसको लिख लेना। अब अपन ने निश सेलेक्ट कर ली, अब कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे, इसका पहला पार्ट ये है कि मान लो मैंने निश सेलेक्ट की है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग निश सेलेक्ट कर ली मैंने, तो आज जो मैंने 5 घंटे सीखा है ना, जैसे कि सागर का सवाल था कि सर मुझे तो ना 1 साल में बनना है एक्सपर्ट, तो 1 साल में अगर बनना है एक्सपर्ट तो डेली के 5 घंटे देने पड़ेंगे। और डेली के 5 घंटे देना है, चाहे आप शादी में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, 5 घंटे देना मतलब देना है। ठीक है, तभी आप बन पाओगे। फॉर्मूला याद रख लेना, 1 घंटा डेली का 5 साल तक आप फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओगे। अब वो 1 घंटा डेली देना है, यो नहीं कि आज दे दिया 4 दिन दिया नहीं, ये चीज गलती से भी मत करना। लगातार देना है 5 साल तक। फॉर्मूला ध्यान रखना, बिल्कुल लगातार देना, चाहे आपकी तबीयत खराब हो जाए, चाहे आपके एग्जाम आ जाए, चाहे आपकी मतलब मामा की शादी हो, बुआ की शादी हो, किसी की भी शादी हो, बहन की शादी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको 5 साल तक लगातार देना। फॉर्मूला ये है। तो जब आप ये रिसर्च करोगे, जैसे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग पकड़ लिया, अब मैं एफिलिएट मार्केटिंग में क्या रिसर्च करूंगा, सबसे पहले मैं रिसर्च करूंगा लीड जनरेशन। आज मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई मैं अब एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट बनाऊंगा, या मैं सेल्स के ऊपर कंटेंट बनाऊंगा। सेल्स भी एक निश है, सेल्स अलग निश है, मार्केटिंग अलग निश है। सेल्स एंड मार्केटिंग भी आप पकड़ सकते हैं, ये भी एक निश है। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने एफिलिएट मार्केटिंग पकड़ी कि भाई मैं एफिलिएट मार्केटिंग पे कंटेंट बनाऊंगा, फाइनल है। एफिलिएट मार्केटिंग का गुरु बनना है मुझे, बेताज बादशाह बनना। चलो भाई, क्योंकि जो आज बेताज बादशाह है उसने भी कभी ना कभी संकल्प लिया होगा कि मैं एक टाइम पे बनूंगा, तभी वो आज उस लेवल पे पहुंच जाए। XYZ कोई भी हो सकता है, आपको भी संकल्प लेना पड़ेगा। आपने संकल्प लिया, अब आपका काम है सीखने का। अब आपने सीखना शुरू किया, आपने सबसे पहले सीखा मान लो प्रोफाइल बिल्डिंग। आज आपने प्रोफाइल बिल्डिंग में 5 से 6 सेशन देख लिए अलग अलग लोगों के। अब 5 से 6 सेशन जब देखे तो आपने उनको नोट किया। नोट करना है, ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज देखो, मेरा भी सेशन देख रहे हो, नोट किया करो। कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि लिखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं भी ऐसी बता देता हूँ जो आप लोगों के आगे जाके बहुत काम आने वाली, कभी ना कभी वो चीजें काम आएंगी। तो आपने वो चीजें लिख ली कि भाई आज के सेशन में मैंने प्रोफाइल बिल्डिंग में ये सीखा, 5 सेशन देख लिए। ठीक है, 5-5 1-1 घंटे के मान लो 5 सेशन देख लिए। अब आप ना प्रोफाइल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा ज्ञानवान बन चुके, आपको प्रोफाइल बिल्डिंग में फुल ज्ञान आ चुका, लर्निंग आपने करनी। अब अगले दिन आपको एग्जीक्यूशन करना। फिर इन दोनों से जो आपको एक्सपीरियंस आया ना, लर्निंग और एग्जीक्यूशन से मिलता है आपको एक्सपीरियंस। और ये जो एक्सपीरियंस है, ये इंसान का नॉलेज होता है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा ना, यार इस इंसान के पास तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, ये तो बहुत ज्ञानवान आदमी है, ये तो बहुत तगड़ा आदमी है ना, ये तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। सुना है आपने? तो वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस ही होती है, वो लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उस इंसान के पास होते हैं। तो उसी वो जो एक्सपीरियंस होता है वही नॉलेज होती है। क्योंकि जब आपने लर्निंग ली, उस लर्निंग को जब आपने अप्लाई किया, उससे जो आपको रिजल्ट मिला, यही तो है असली नॉलेज। और क्या होता है नॉलेज? तो इस 2 दिन के सेट में जो आपने सीखा, अब उस जो आपने सीखा ना, उसके ऊपर आप 5 रील्स क्रिएट करो। कुछ देर पहले आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर हम रील्स कैसे क्रिएट करें? भैया रील्स ऐसे ही बनेंगी। 5 वीडियोस आप बना सकते हो, 5 तो शॉर्ट वीडियोस और छठी एक लॉन्ग वीडियो यूट्यूब के ऊपर। इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो। ये तो सिर्फ 2 दिन की कहानी। अब मुझे बताओ, अगर 1 साल भी कंटिन्यू कर लिया, 5 घंटा हमने रिसर्च कर ली रोज, 5 घंटा एग्जीक्यूशन का, 10 घंटे तो ये होगा भाई, टाइम निकालना पड़ेगा। ज्यादा बड़े सपने हैं तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। 10 से 12 घंटे निकाल लो, मैं तो कह रहा हूँ मजा आ जाएगा। 10 से 12 घंटे जिस इंसान ने निकाल लिया ना, 1 साल में वो लेवल पे पहुंच जाएगा। मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ। 10 से 12 घंटे डेली निकाल लिए ना, बिना किसी बहाने के, आज मेरी शादी है, कल मेरा एग्जाम है, आज मेरा ये हो गया, वो इंसान एक लेवल पे पहुंच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर। अगर आपको अपनी वो टाइमलाइन छोटी करनी है ना कामयाबी की, जल्दी कामयाब बनना है, तो ज्यादा टाइम दो चीज के ऊपर। तो आपने लर्निंग ले लिया, एग्जीक्यूशन ले लिया, अब आपके पास धीरे धीरे नॉलेज आना शुरू होगा। और उस नॉलेज को जब आप लोगों को शेयर करोगे, तो आपके पास आएंगे लाइक्स और आपके पास आएंगे व्यूज, और धीरे धीरे आप वायरल होना शुरू करोगे। अब एक की नोट लिख लो कहीं पर,
कभी भी कंटेंट लाइक्स और फॉलोवर्स और व्यूज के लिए नहीं बनाना है, ये चीज लिख लो। कंटेंट ना तो लाइक के लिए बनाना है, ना फॉलोवर्स के लिए बनाना है, ना कमेंट के लिए बनाना है, ना व्यूज के लिए बनाना है। रिजल्ट के लिए हमें काम नहीं करना, हमें काम इसलिए करना है क्योंकि हमें इस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है। मेरी बातों को याद रखना, आप लोग भूल जाओगे। हमें काम ही सिर्फ इसीलिए करना है कि हमें इस फील्ड में एक्सपर्ट बनना, इसलिए काम कर रहे हैं हम। इसलिए काम नहीं कर रहे कि यार मेरी रील को लाइक कौन कर रहा है, अब मेरी रील को कमेंट कौन कर रहा है। टीवीसी फाइनेंस पे पहले दिन रील थोड़ी गई थी 3 मिलियन, रेगुलर डाली तभी तो गई। फिर आज हमारी रील 3 मिलियन गई है मेरी, तो वो ऐसी थोड़ी गई, वो रेगुलर रहे हम तभी गई है। और अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने कभी रिजल्ट के लिए काम नहीं किया। रिजल्ट जो भी दिया है वो ऊपर वाले ने दिया है, वो आपकी मेहनत देख के रिजल्ट देता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो आप लोग, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये चीज कंफर्म, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्लियर हुआ सबको? चलो भाई, तो अब हमने सीख लिया कि हमें कंटेंट कैसे बनाना है, हमारे पास रील्स के टॉपिक कहां से आएंगे। अब थोड़ा सा सपोर्टिव मैं आपको दे देता हूं। अब आपको कुछ टूल्स में बताता हूँ। कॉपी पेन तो सबके पास है ही, वैसे बता ही दिया था मैंने, लिख लेना इनको। सबसे पहला आता है Quora.com, Quora.com। दूसरा जो है आंसर द पब्लिक, answerthepublic.com। ये जो दो, वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट है यार, हजारों वेबसाइट्स, लेकिन इन दो पे भी चले जाओगे ना, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब कोरा पे आप लोग गए, कोरा पे आप लोग कोई भी टॉपिक सर्च करो। मान लो आपका है लीड जनरेशन, सॉरी प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन जो होता है उसकी अपन बात करें। अब आपको उस पर सिंपली सर्च करना है इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब आपको ना लोगों के वहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे और विद आंसर्स, आंसर भी मिलेंगे क्वेश्चन भी मिलेंगे, मजे की बात ही है। और अगर आंसर नहीं दे रखा तो आप एक रील क्रिएट करके अपनी रील का लिंक दे दो उस बंदे को, उस आंसर कि भाई सी माय वीडियो, यू विल गेट द आंसर। उससे आपकी वीडियो पे व्यू भी आ जाएगा, हो सकता है बंदे को अच्छा लगा तो फॉलो भी कर लो। ऐसे भी आप अपना कंटेंट जो है लोगों तक पहुंचा सकते हो। अब वहां पर आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड लोगों के बहुत सारे ना सवाल मिल जाएंगे। आंसर द पब्लिक पे भी सेम है। आंसर द पब्लिक पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं सर, वो वाले क्वेश्चंस आपको इन वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। कोरा तो खैर बहुत पुरानी वेबसाइट है, हो सकता हो आप लोगों ने अपना होमवर्क भी वहीं से किया हो। तो कोरा पे लोग खुद आके सर्च करते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, कोरा एक ऐसी वेबसाइट है। तो इन दो वेबसाइट्स का अगर आप प्रयोग करते हो तो आपके पास प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही 20 से 30 टॉपिक इकट्ठे हो जाएंगे। और क्या लोगे भाई, और क्या लोगे, जान लोगे मेरी। प्रिंस मेहनत कितने घंटे की थी, 10 घंटे, 5 घंटे सीखा, 5 घंटे अप्लाई किया, और 30 रील्स मिल गई यार। और क्या जान ले लोगे अब मेरी, जान ले लो। 10 घंटे में 30 रील निकल गई। अब तो मेरी जान ले लो। एक लॉन्ग वीडियो भी बना दो यूट्यूब पे, ये लो भाई, वीडियोस ही वीडियोस बन गई भाई, बह गई वीडियोस तो, पानी की तरह निकल रही है वीडियोस। इतना हो गया यार, और क्या लो। अब एक और मैजिकल वेबसाइट बताता हूँ, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, चैट जीपीटी। ओपन एआई ने बनाया है इसको। ठीक है, चैट जीपीटी आप लोगों ने सुना होगा। चैट जीपीटी सर्च कर लेना, और चैट जीपीटी पे जाके जो भी आपका टॉपिक है वो लिख देना। चैट जीपीटी आपको स्क्रिप्ट बना के दे देगा उस चीज। मतलब अब तो मैं, मतलब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कॉपी पे लिख लो, अब तो भाई कॉपी पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो भी वेबसाइट करके दे रही है। कॉपी पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो भी वेबसाइट करके दे रही है। आजकल तो ऐसी ऐसी वेबसाइट भी है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। आपको एक अवतार सेलेक्ट करना है एक रोबोट का, ठीक है, एक कोई भी फेस सेलेक्ट हो जाएगा और वो फेस अपने आप बोल देगा, जो वॉइस आप लगाओगे ना, इतना तक हो गया। लेकिन ये चीज अपने को नहीं करनी, अपने को पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है। एआई पे पूरा भी डिपेंडेंट नहीं होना है, खुद की शक्ल को अपने को ब्रांड बनाना है, ताकि कल को बाजार में चाय पीने जाओ तो दो लोग आके सेल्फी लें। चाहते हो ना? रियलमी, आप काफी सीरियस दिख रहे हो मेरे को, आपने अपना नाम नहीं डाल रखा, रियलमी RMX3241, ठीक है। चाहते हो ना कल बाजार में चाय पीने जाओ, दो लोग आके सेल्फी ले आ रहे हैं, भाई क्या बात है। चाहते हो? सपना है आपका, मेरा तो है भाई। चाहते हो ना? ये चीज ऐसी होगी, क्योंकि कंटेंट जब क्रिएट करोगे ना, लोगों को आपकी शक्ल दिखेगी। बात, क्योंकि आपका कंटेंट भी इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, आपकी कंटेंट में वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो लोग आपके फैन ऐसे ही तो बनते हैं, और जब लोग फैन बनेंगे तो कल को कहीं निकलोगे बड़े शहर में, पता चला कैफे पे पिज्जा खा रहे हो और उधर से कोई बंदा आके सेल्फी ले रहा है, अरे भाई क्या यार, क्या बात है यहाँ क्या कर रहे हो, अरे अरे यार आपकी तो मैं वीडियोस देखता हूँ यार, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं यार। चाहते हो ना? ये चीज ऐसी होती है भाई।
मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में कोई साथ नहीं देगा, स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर काम पे टिके रहते हो, अगर काम करते रहते हो, तो आपका भी एक दिन नाम होगा, इस बात की गारंटी। आया समझ? आया अभी तक? यहां तक क्लियर हो गया? एक बार यस बता दो यहां तक अगर क्लियर हो गया। और कुछ डाउट हो यहां तक तो आप चैट में पूछ सकते हो। फटाफट से 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास, बता दो यहां तक क्लियर हुआ क्या, अब मैं फिर आगे बढ़ू। क्लियर हुआ तो बता दो, नहीं हुआ तो भी बता दो। एआई पर 70% तो काम हो ही जाता है, बट 30% खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई। अब वो जो 5 घंटे वाला काम है ना, वो भी एआई कर सकती है, लेकिन उससे क्या होगा, उससे आपको नॉलेज नहीं आएगी। अब सेम आप कहीं पे चाय पीने गए, बंदे ने बोला सर यार आप वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हो, अब उसने कोई क्वेश्चन कर लिया, जवाब क्या दोगे वहां पर? आपने तो सारा काम एआई से करवाया है। तो वो काम खुद ही करना है, लर्निंग का काम खुद ही करना है। एआई का हमें यूज इसीलिए करना है ताकि हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा परफेक्ट बन के निकले, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। जो स्क्रिप्टिंग है हमारी मेहनत भी बच जाए, और हम एक परफेक्ट चीज डिलीवर करें, हम एक अच्छी चीज डिलीवर करें जो हम खुद से नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़े दिनों बाद जब आपको फील्ड में टाइम हो जाएगा, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, तब तो आपको किसी एआई की जरूरत नहीं, आप खुद ही एआई हो। एआई के बाप हो आप तो, है ना? आपको बस पेन चलाना है, लिखते जाना है कंटेंट। हाईलाइट में कैसे वीडियो सही रहेगा? भाई क्या बोल रहे हो, हाईलाइट में कैसे? समझ नहीं आ रहा मेरे को। ओके चलो, वैसे लोगों को क्लियर हो गया। ये शुभम कुमार का कोई डाउट है भाई? एक बार लिख लो सही से। चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। आपको ऑप्शन आया क्या? माइक, ऑप्शन दिया मैंने। हाईलाइट में क्या लगाएंगे भाई? हाईलाइट की बात कर कौन रहा है अभी? हाईलाइट पे तो पहुंचे ही नहीं अपन। वो तो प्रोफाइल बिल्डिंग का पार्ट है ना, मैं तो कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ। मैं तो कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ। आप जो पूछ रहे हो वो स्टेटस मार्केटिंग या पैसिव फॉलोअप का पार्ट है। उसके लिए आप पैसिव फॉलोअप वाली वीडियो जाके देख लेना। आपका जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ द फील्ड है, आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है? अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ उससे रिलेटेड नहीं है आपका क्वेश्चन। चलो, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा अभी तक जो भी मैंने बताया। अब आती है भाई, हमने रिसर्च कर ली, हमने लर्निंग ले ली, हमने स्क्रिप्ट लिख ली, अब आता है शूटिंग का टाइम। शूटिंग के लिए कुछ प्रो टिप्स मैं आप लोगों को देता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास एक क्या बोलते हैं, मतलब स्टैंड भी नहीं है फोन टांगने का? शर्माने डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है तो लिख दो कि भाई सर मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास स्टैंड है, मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है। कितने लोग ऐसे हैं? सर मेरे पास एक मोबाइल के अलावा और कुछ भी नहीं है। चैट में लिख दो फटाफट से, चैट में यस लिख दो कि सर मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है। आप लोगों को एक प्रो टिप देता हूँ, बहुत काम आएगी आप लोगों के, जिनके पास सिर्फ एक अकेला मोबाइल है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो लोग भी कैसे नेक्स्ट लेवल का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, वो बताता हूँ। अच्छा, सिर्फ मोबाइल है आप लोगों के पास? चलो भाई बहुत अच्छी बात है। मैंने भी इस मोबाइल से स्टार्ट किया था। दिख रहा है आप लोगों को? शायद दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? इसी मोबाइल से स्टार्ट किया था। कॉस्टिंग की बात करूँ तो 7,000 रुपए का, ज्यादा महंगा भी नहीं था। हो सकता हो आपके पास 15-20 वाले भी हो, बहुत लोगों के पास। तो मैंने इस मोबाइल से स्टार्ट किया। तो एक चीज हमें क्लियर हो गई कि भाई स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास आईफोन। आज आईफोन भी है मेरे पास, ठीक है? आज तो फोन ही 3 हो रहे हैं मेरे पास। एक टाइम पे यही था, स्टार्टिंग मैंने इसी से की थी। तो जो लोग बोलते हैं यार मेरे पास ना अच्छा फोन नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है, भैया मेरे पास भी कुछ नहीं था यार, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। ये जो पीछे सेटअप दिख रहा है पूरा मैंने बनाया है। टेबल से लेकर दीवार से लेकर हर चीज मैंने बनाई है। पहले कुछ भी नहीं था। पहले एक व्हाइट दीवार थी यहाँ पर, और इसके अलावा इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, ठीक है? टॉपिक पे आते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों के पास टेबल तो होगी। टेबल पे किताबें रख के एक ऐसा जुगाड़ बना लो जहां पर आप फोन रख सको, जहां पर आप फोन रख सको, ऐसे फोन रख दो। ठीक है, किताबें लगा दो 10-15, और एक जुगाड़ बना लो जहां पर फोन रख सको। ठीक है? 200-300 रुपए का खर्चा आएगा। 200 रुपए की एक लाइट आती है, आरजीबी लाइट, आप लोगों को वो लेके आनी है। आरजीबी लाइट मैं आपको बता देता हूँ कैसी होती है। ये ऐसी एक लाइट आती है, ठीक है? ये 200 रुपए की आती है मात्र, आप सबको मिल जाएगी। इस लाइट को आपको इस तरीके से सेट करना है, ये लाइट आपके डायरेक्ट मुंह पे आए। ठीक है, 200 रुपए का खर्चा है। इस लाइट को इस तरीके से सेट कर देना कि आपके डायरेक्ट मुंह पे आ रही है। और अपने जस्ट सामने, जहां पर आप बैठे हो, अपने जस्ट सामने एक बल्ब लगा। इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं।
ये तो कर लोगे ना, ये भी नहीं होगा, ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। ये भी नहीं करना है तो एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन बता, ये भी नहीं करना, एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन बता दूंगा, लेकिन ये करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना कर लोगे। और ये गमला वमला रख सको तो रख देना, वो आपकी सहूलियत के हिसाब से। गमला खैर बहुत सारे लोगों के घर में होते हैं गमले, एक आधा गमला रख देना पीछे, थोड़ा सा अच्छा लुकिंग आएगा। ठीक है। पर्दा टांग सकते हो ब्लैक कलर का, इन चीजों में कोई खर्चा नहीं है, काला पर्दा घर पे मिल जाएगा। ठीक है, पड़ा होगा, मम्मी को बोल देना मम्मी काला पर्दा चाहिए, काला पर्दा दे देगी मम्मी, पीछे टांग देना, हो गया प्रोफेशनल सेटअप। लाइटिंग हो गई, फोन रखी दिया, रिंग लाइट की जरूरत है ही नहीं, रिंग लाइट का काम 200 वाली लाइट ने कर दिया, स्टैंड का काम आपकी किताबों ने कर दिया, ये हो गया आपका सेटअप। बनाओ वीडियोस बैठ के बनाओ। दूसरी प्रो टिप है, कभी भी फोन के फ्रंट कैमरा से वीडियो नहीं बनानी, हमेशा बैक कैमरा से बनानी, हमेशा बैक कैमरा से बनानी। फोन चाहे किसी भी कंपनी का हो, बैक कैमरा फ्रंट कैमरा से अच्छा ही होता है। चाहे वो आप वीवो ही लेके आ जाओ, जो दावा करते हैं कि हमारा सेल्फी कैमरा है ना, वीवो ये बोलती है कि हमारा तो है ना फोन ही सेल्फी कैमरा, तो भले वो फोन भी हो, फिर भी आपको बैक कैमरा ही यूज करना है अपनी वीडियोस बनाने के। इसके दो फायदे हैं। पहला, जब आप फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाते हो ना, तो तब आपको ना खुद की शक्ल दिखती है, तो आपको ये लगता है अरे यार मैं तो ऐसा दिख रहा हूँ, तो आप खुद ही को देख के आपको ये लगता है यार मैं तो यहाँ पर अटक रहा हूँ, मैं इस तरह से दिख रहा हूँ, आपको खुद दिखते हो, तो आप उस चीज से डर के शर्मा के फिर वो वीडियो बंद कर देते हो, आप वीडियो नहीं बना पाते। उसके नुकसान है। बैक कैमरा में दिख ही नहीं रहा भाई, जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, बस चालू रहने दो। अटक रहे हो तो भी ठीक है, नहीं वो बाद में एडिट हो जाएगा, सब एडिट हो जाएगा, अटक भी गया तो भी एडिट हो जाएगा। बैक कैमरा में ये चला के रख लिया, अब जब तक पूरा नहीं बोल दो तब तक नहीं हटना मेरे को। कॉपी ले लो, 4 लाइन लिख के, 4 लाइन लिख के बोलो, 4 लाइन बोली, फिर देखो, फिर बोलो, फिर देखो, फिर बोलो, ऐसे भी बना सकते हो वीडियो, कोई जरूरत नहीं है, एडिट हो जाएगा बीच का पार्ट। इस तरीके से आपको वीडियोस बनानी है। अब अगर ये वाला काम आप लोग नहीं कर सकते तो एक और प्रो टिप है, आप लोग सनलाइट में वीडियोस बनाओ। आप लोग सुबह 10 से 12 वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, अभी खैर गर्मी का मौसम आने वाला है तो 9 से 12 भी ठीक रहेगा। ठीक है, 9 बजे जो जब हल्की हल्की धूप होती है, उस धूप में आप लोग वीडियोस बना सकते हो। ध्यान रखना, सूरज आपके जस्ट सामने हो, इस चीज का ध्यान रखना, सूरज आपकी आंखों के सामने होना चाहिए और कैमरा भी उसी साइड। ठीक है, सेम बैक कैमरे से वीडियो बनानी है जो मैंने बताया। तो धूप में भी आप लोग बना सकते हैं। धूप कहां पर आती है भाई? छत पे आती है, छत पे जाके बनाओ वीडियो, कौन मना कर? लाइटिंग की भी जरूरत नहीं है। अगर 200 रुपए वाली लाइट नहीं है, या अभी जब तक लाइट नहीं लेके आ रहे हो, ठीक है, अभी ऐसा तो है नहीं कि ना कि अभी सेशन के बाद ही लाइट लेने चले जाओ, तो तब तक आप ये लोग ये वाला काम कर सकते। तो ये दोनों टिप्स थी मेरी साइड से जो आपके कंटेंट में जान डाल देगी। बाकी एडिटिंग सीख सकते हो, एडिटिंग का कोर्स है अपने पास, एडवांस वाले में पढ़ा है, जाके देखना एक बार उसको, बहुत अच्छा कोर्स है। और बाकी यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गया भाई अपना कंटेंट क्रिएशन। अब अपनी, वैसे तो ये डे 2 की वर्कशॉप थी, लेकिन अभी 2 मिनट बचे हैं, चैट में एक बार बता दो कैसा रहेगा मैं आप लोगों को एक बोनस डे और दे दूं, कैसा रहेगा? एक बोनस दिन आप लोगों को और मिल जाए। 2 दिन की वर्कशॉप को कैसा रहेगा अगर हम 3 दिन की वर्कशॉप में कन्वर्ट करते? कितने लोग चाहते हैं? यस टाइप कर दो चैट, फटाफट से कर दो, टाइम 1 ही मिनट है, 1 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। चलो, तीसरे दिन का टॉपिक रखते हैं, हाउ टू वायरल योर कंटेंट, जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। कितने लोगों को इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट है कि सर कंटेंट क्यों बनाना है हमने सीख लिया, कैसे बनाना है वो भी हमने सीख लिया, अब वायरल कैसे करना है वो भी बता ही दो ना, वायरल करने के लिए क्या निंजा टेक्निक है, वो निंजा टेक्निक भी बता ही दो। कितने लोग चाहते हो? स्वास्थ्य के चेहरे पे बड़ी हंसी दिखी है, क्या बात है, स्वास्थ्य तो बड़ी खुश हो गई एकदम से, अरे सर मेरे को तो मिलियन ऑफ फॉलोवर करने हैं, क्या बात कर दी आपने, बताओ कैसे करना है, कल से लग रही हूँ काम पे। क्यों स्वास्थ्य? राहुल यादव के चेहरे पे भी बहुत तगड़ी हंसी है, राहुल भी बोल रहा है सर एक अधूरा ख्वाब था मिलियन फॉलोवर करने का, पूरा करवा दो यार। बिल्कुल, तो इस चीज के ऊपर अपन वर्कशॉप रखते हैं डे 3। बाकी आने के लिए धन्यवाद सारे लोगों का। अब डे 3 कब होगा वो मैं बता दूंगा, वैसे कल दिन में रखेंगे अपन,